इस कट की बैलेंस शीट उस लैब में सामने आई जिस लैब में लड्डू का फोरेंसिक विश्लेषण किया गया। ये हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से अभी विवाद हुआ उसको लेकर अहम जानकारी दे रहे हैं। फोरेंसिक जांच इसलिए क्योंकि यहां भी मामला लीगल हो चुका है। भगवान पर चढ़ाया गया लड्डू पार्टी बन गया है। इस मामले में अब जांच चल रही है, पीछे पीछे सियासत भी चल रही है। ये तो हुई खबर जहां से करीब 1570 किलोमीटर दूर इसका असर देखने को मिला। आपको ये बता रहे हैं, लखनऊ के मन कामेश्वर मंदिर में बाजार से खरीदे गए लड्डुओं को बैन कर दिया गया है। महंत दिव्यगिरी का कहना है कि भक्त मंदिर में चढ़ाने के लिए बाहर से प्रसाद लेकर ना आए। अगर प्रसाद चढ़ाना है तो उसे घर से ही बनाकर लेकर आए। तिरुपति बालाजी में प्रसाद की घटना में जिस तरीके से गड़बड़ी की गई उसको लेकर जो है महंत दिव्यागिरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। महंत जी, मनकामेश्वर महादेव मंदिर लखनऊ का सबसे प्राचीन मंदिर है, आप महंत हैं, क्या एडवाइजरी मंदिर के जो भक्त आते हैं उनके लिए है? देखिए, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में जो मिले प्रसाद को लेके हम लोगों ने आज ये अपील करी है भक्तों से, दर्शनार्थियों से कि कोई किसी भी प्रकार का जब भी बाहर से बन के निर्मित होकर प्रसाद आ रहा है, वो कितना भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, परंतु हम लोग उसको रोक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि या तो वो फल चढ़ाएं या तो सूखा मेवा है या घर से निर्मित आपका अगर घी है तो उससे प्रसाद बना के लाएं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के जिस भी कोने में आप देखेंगे वहां पर एक विशेष सूचना चस्पा की गई है जिसमें लिखा गया है कि मंदिर में भोग है तो अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाएं। बाजार से लाए गए प्रसाद तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश की घटना के कारण प्रतिबंधित किया जा रहा है और ये महंत दिव्यागिरी जी द्वारा यहाँ पर चस्पा कराया गया है। इंसान बहुत श्रद्धा के साथ आता है मंदिर के अंदर कि हमको यहाँ पे एकदम शुद्ध प्रसाद मिलेगा भगवान जी को चढ़ाने के लिए, और प्लस भगवान जी भी मतलब प्रसाद अगर उनको दिया जा रहा है तो वो एकदम साफ सुथरा ही होना चाहिए, उसमें मिलावट तो कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर लोग अपने घर से अगर वो लोग या तो अपना काम सुधार लें या तो लोग अपने घर से ही लाएंगे। अगर फल चढ़ाना चाहे फल चढ़ाएं, मेवा चढ़ाना चाहे मेवा चढ़ाएं, बाहर से खरीद के ना चढ़ाएं। धर्म भ्रष्ट वहाँ का देख लिया है तो बड़ा मन दुखी है और तो यहाँ ना हो। मान लीजिए सपोज किया कि इनकी दुकान है या 18 आदमी का इनका परिवार है और इस मिठाई से ही इनका परिवार चलता है। अगर इस तरह से आप फरमान जारी करके इनके परिवार का क्या होगा? आपको लग रहा है कि इस प्रसाद में जो है कोई गड़बड़ी है, उसकी जांच करवा सकते हो, कोई फरमान नहीं जारी किया जा सकता। मंदिर के बाहर जो दुकानदार हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो भक्तों का ख्याल रखें और शुद्ध प्रसाद ही उनको उपलब्ध कराएं ताकि जो भक्त हैं जब मंदिर में पूजा अर्चना करें ताकि उनको जो है शुद्ध प्रसाद मिल सके और मंदिर के अंदर अच्छे से पूजा अर्चना कर पाए। जाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो अब देखिए, अभी जो रिपोर्ट आपने देखी इसको लेकर मेरे दो सवाल है, बड़े ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। मंदिरों में घर पर बनाया जाने वाला प्रसाद अगर चढ़ेगा तो इस बात की कितनी गारंटी है कि घर पर बनाए गए प्रसाद में नकली घी नहीं डला होगा? दूसरी चीज, अगर ये नकली घी मंदिरों के प्रसाद तक पहुंच चुका है तो सोचिए आपके घर पर तो ये कितना पहले ही पहुंच चुका होगा। अब आप खुद एक सवाल करिए खुद से कि आप भी कहीं नकली शुद्ध घी तो नहीं खा रहे हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि भारत में उतना शुद्ध घी तो बनता ही नहीं जितना हम लोग खा लेते हैं। भारत में हर साल लगभग 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जिनमें से घी बनाने के लिए सिर्फ 10% दूध ही उपलब्ध होता है और ये 10% होता है 2300 करोड़ लीटर दूध। 1 किलो घी बनाने के लिए 30 लीटर दूध की जरूरत होती है, जिसका मतलब ये हुआ कि इतने दूध से पूरे साल में 76 करोड़ किलो घी ही बन सकता है, जबकि हमारे देश की आबादी 145 करोड़ है। और अगर हम ये मान लें कि इन 145 करोड़ लोगों में आधे लोग भी घी खाते हैं तो उन्हें साल भर के लिए 1 किलो ही घी मिल पाएगा, जबकि हर व्यक्ति साल भर में अधिकतम 4 से 5 किलो घी खाने में इस्तेमाल करता है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जितना घी चाहिए उतना दूध है ही नहीं, और इसी के कारण जानवरों की चर्बी से मिलावटी घी बनाया जाता है। और ये घी आपके घर से लेकर मिठाई की दुकानों और अब तो देश के बड़े बड़े मंदिरों में भी पहुंच चुका है। 1 किलोग्राम नकली घी को तैयार करने के लिए उसमें जानवरों की 500 ग्राम चर्बी, 300 ग्राम रिफाइंड पाम ऑयल और फिश ऑयल, 200 ग्राम असली देसी घी और 100 ग्राम केमिकल मिलाया जाता है। ये वही केमिकल होते हैं जिससे जानवरों की चर्बी वाले घी से देसी घी की सुगंध आने लगती है। और जब आप बाजार में घी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप यही देखते हैं कि उसकी सुगंध कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसमें कितनी चिकनाहट है और वो घी कितना दानेदार है। FSSAI और केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में इस बात को माना है कि शुद्ध देसी घी में जानवरों की चर्बी और उनका फैट नहीं होता।
जबकि मिलावटी घी इस चर्बी और फैट से बनता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल जितना मिलावटी और नकली घी बनता है उसमें से 5% को भी पुलिस और सरकारें पकड़ नहीं पाती हैं और ये सारा नकली घी आसानी से लोगों तक पहुंच भी जाता है। और ये कोई आज की बात भी नहीं है, ये कोई इस सरकार या उस सरकार की बात भी नहीं है। ये समस्या इतनी पुरानी है कि आज से 84 साल पहले महात्मा गांधी ने मिलावटी घी बनाने वाले माफिया के खिलाफ संघर्ष किया था और एक लेख लिखकर लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की थी। महात्मा गांधी ने ये लेख 1940 में अपने अखबार, जिसका नाम हरिजन अखबार था, इसमें लिखा था। उन्होंने लिखा था कि घी में वनस्पति तेल और दूसरे पदार्थों की मिलावट उन्हें परेशान कर रही है। ऐसे में लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब आप सोचिए, महात्मा गांधी ने देश को अंग्रेजों से तो आजादी दिला दी, लेकिन वो देश को इस मिलावट से आजादी नहीं दिला पाए और उनकी इस अपील के 84 साल बाद ये नकली घी अब बड़े बड़े मंदिरों तक भी पहुंच चुका है, जो ये बताता है कि नकली घी इंसानों की दिनचर्या से होता हुआ अब भगवान के भोग का हिस्सा बन गया है। और संसार की रक्षा के लिए तो भगवान शिव ने जहर भी पी लिया था और शायद आज इसी नकली घी से देश को जागरूक करने के लिए भगवान को जहरयुक्त लड्डुओं का भोग भी चखना पड़ा हो। ये नकली घी इंसानों में तमाम बीमारियों का सोर्स है। यही नकली घी हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में अब मिलावट की बीमारी से जूझ रहे इन घी के गुनहगारों का अब शुद्ध इलाज करने का समय आ गया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग मंदिरों से अब जो प्रसाद वहां पर चढ़ता है, जिन दुकानों से प्रसाद वहां पर पहुंचता है देश भर के अलग अलग मंदिरों में, अब उनके सैंपल्स लिए जा रहे हैं और ये जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था इसे खत्म करने की कोशिश हो रही है।